हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में दीपम चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द मिलेनियल योगी नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से हाल ही में दीपम चटर्जी और उनके द्वारा लिखित पुस्तक द मिलेनियल योगी चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। और स्त्री मनोरक्षा परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके अलावा हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए चेन्नई के द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, और यह भारत का पहला शहर है जहां पर सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। और यहाँ पर चेन्नई के द्वारा सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, तो इसकी वजह से चेन्नई हाल ही में चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा ओंगलिन ओरोवन का विमोचन हुआ है, जिसकी वजह से हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चर्चा में रहे हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चर्चा में रहे हैं, तो हम यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो यह भारत का साउदर्न स्टेट है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी चेन्नई है। इसके साथ साथ यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो तमिल यहाँ पर लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके साथ साथ तमिलनाडु में जो करंट में गवर्नर है वो आर.एन. रवि, और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एम.के. स्टालिन करंट में तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा तमिलनाडु के हाईकोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट है। इसके साथ साथ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिसकी वजह से हाल ही में सौरभ चौधरी चर्चा में रहे हैं। अब यहाँ पर सौरभ चौधरी के द्वारा स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया, तो हम यहाँ पर सौरभ चौधरी के बारे में बात करेंगे। सौरभ चौधरी की बात करें तो ये भारत के स्पोर्ट्स शूटर हैं। इसके अलावा सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और सौरभ चौधरी की बात करें तो 2018 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साथ 2018 में ही इन्होंने यूथ ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा हाल ही में यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिल गई है, जिसकी वजह से हाल ही में यूक्रेन चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी यूक्रेन और रशिया पूरे विश्व में चर्चा में है। अब यहाँ पर यूक्रेन चर्चा में रहा है, तो हम यहाँ पर यूक्रेन के बारे में भी बात करेंगे। यूक्रेन की बात करें तो यह ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो ये रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ यूक्रेन की बात करें तो इसकी कैपिटल कीव है। जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। इसके अलावा हाल ही में एल.आई.सी. म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ टी.एस. रामकृष्णन को अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में टी.एस. रामकृष्णन चर्चा पे रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। आरोग्य वनम की बात करें तो इसके माध्यम से लोगों में आयुर्वेदा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के द्वारा मयंक अग्रवाल को अपना कैप्टन अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में मयंक अग्रवाल चर्चा में रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के ये वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।